नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे हुए और उसके बाद वहां पे बुलडोजर चले। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजरों पर रोक लगा दी है और इस वक्त हमारे साथ हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह। धन्यवाद आपका इकबाल सिंह जी समय देने के लिए। यहाँ पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चले हैं और बीजेपी के नेता, बीजेपी की तरफ से कई बयान आ गए हैं पहले ही कि जो दंगा करने वाले लोग हैं, तथाकथित जो आरोपी हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। उनका बयान आया है कि ये एक तरह से उनके ऊपर कार्रवाई है। घरों और दुकानों पर बुलडोजर चले हैं। आप मानते हैं ये दंगे हुए और उसके बाद ये कार्रवाई की गई, तो ये तथाकथित आरोपियों के ऊपर कार्रवाई है? एज ए एमसीडी मेयर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी काम हुआ जंगीरपुरी में, ये हमारा रूटीन का काम था। ये हर वार्ड में हर महीने हम करते हैं। फरवरी के महीने में भी हमने जंगीरपुरी में 2 एक्शन किए थे। पिछले 12 महीने के अंदर हमने 6 एक्शन किए। ये हमारा 7वां एक्शन था। तो मैं नहीं समझता कुछ ऐसा था और इसमें किसी को टारगेट किया गया, ऐसा कुछ नहीं। इकबाल सिंह जी, आप इसे रूटीन बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नेताओं की तरफ से तो ये बयान आने लगे हैं, चिट्ठी इकाई बयान दिया गया, तो फिर तो बीजेपी आपके काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो तो कह रही है कि ये जो दंगा हुआ इसलिए आरोपियों के ऊपर ये कार्रवाई है, दंगा करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। देखो, ऐसा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे कर रखे थे, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, वो भी टेम्परेरी को हमने हटाया अभी। क्योंकि जब जनता बहुत परेशान हो जाती है, और आरडब्ल्यू ने हमेशा हमें इस एरिया के ऊपर कंप्लेंट आती रही और हमने भी छोटी छोटी कार्रवाई करते रहे। तो जब हमने देखा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, जनता को इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और हमने बड़ा एक्शन लेना। नहीं, पर बीजेपी तो इसको इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, और अब वहां पर हिंसा हुई, वहां पे तनाव है और लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। वहीं अतिक्रमण, उसके कुछ दिनों के बाद ही अतिक्रमण हटाने लगे। ऐसा क्यों? अब अतिक्रमण तो सालों से था वहां पर, दूसरे की किसी को कोई नोटिस ही नहीं दी गई यहाँ पर कि ऐसा होना है। ये कानूनन गलत है, लोगों को नोटिस मिलनी चाहिए। घर टूटे हैं लोगों के। देखो, ऐसा है कि जिस इलाके पे हमने एक्शन लिया, वहां मेन जितनी रोड है उसको कबाड़ियों ने कबाड़ खाना बना रखा था। पूरा एरिया अगर आप खुद भी जाकर देखेंगे तो वहां कबाड़ के ढेर पड़े हुए थे, कबाड़ की बोरियां भरी पड़ी थी। तो जब उनको ये पता चला कि एमसीडी एक्शन कर दिया, तो लगभग 60% एरिया उन्होंने खुद ही साफ कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग 40% एरिया था, वो कॉर्पोरेशन ने कोशिश की उसको साफ करने की। तो हमने जो मैक्सिमम उस पर टेम्परेरी हमारे स्ट्रक्चर था, उस पर ही हमने एक्शन लिया। तो रोड साफ करने के लिए हमें किसी परमिशन की जरूरत। ऐसे भी बहुत सारे वहां पर जगह हैं जिनके पास कागजात थे, दुकानें हैं लोगों की जिसके पूरे कागजात थे, ये सब अतिक्रमण नहीं था। उनकी दुकान टूटी है, घर टूटे हैं। जिनके घर थे, घर बनाने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। तो ऐसे ही क्या बिना नोटिस के बुलडोजर जेसीबी चल जाता है? देखो, ऐसा है कि कॉर्पोरेशन पिछले 50 साल से जेसीबी चला रहा है। क्योंकि जो कॉर्पोरेशन का काम ही यही है कि जितनी भी सरकारी लैंड के ऊपर ग्रैबिंग हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, उसको खाली करना। तो ये तो जेसीबी तो हम कब से यूज कर रहे हैं, इसमें तो हमारी किसी भी तरह की कोई इंटेंशन नहीं। अगर हमारी इंटेंशन होती है उस रोड के ऊपर जो भी आएगा, रोड के ऊपर हमें गुप्ता जूस वाला आया तो गुप्ता जूस वाले को भी हमने क्लियर किया। अगर जहा साहब कोई पान वाले है तो जहा साहब को भी, ये तो ब्राह्मण थे जहा साहब, तो गुप्ता जी तो वैश्य थे। इसमें ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं किया। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी जो भी आदमी जमीनों पे कब्जा करेगा या मिसयूज करेगा, जिससे जनता को परेशानी होगी, सब पर हम एक्शन लेंगे। तो लोगों की तो रोजी रोटी गई। लोग तो वहां पे, अब जब आप कह रहे हैं कबाड़ी का काम था, बहुत सारे जो हैं ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि कानून तो ये है कि अगर बुलडोजर चलता है तो नोटिस भी तो देनी चाहिए, लोगों को पता तो हो कि रातों रात उनके घर के ऊपर, दुकान के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा? देखो, ऐसा है कि जो पक्की स्ट्रक्चर को हमने हटाया तो उसको प्रॉपर हमने नोटिस दे रखा। पक्की स्ट्रक्चर पर आपने नोटिस दिया था, बाकी लोगों पर आपने नोटिस नहीं दिया है, आप कह रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण जो है वो एक दिन में तो हुआ नहीं है। अतिक्रमण तो यहाँ पर सालों लगे होंगे अतिक्रमण करने के लिए। आप लोगों ने समय भी ऐसा चुना, बिल्कुल
लोगों को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं थी, लोग पहले ही वहां पर परेशान थे। जहांगीरपुर का इलाका जो है उसमें तनाव तो था ही बना हुआ, हिंसा हुई थी वहां पे, और उसके बाद में ये हो गया, लोगों को तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। देखो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर जानकारी नहीं थी तो रात को पूरी रोड ऑटोमेटिक साफ कैसे हो गई। अगर आप किसी भी दिन जाइए, वो पूरी रोड ब्लॉक होती है, ट्रैफिक जाम होता है, वहां के जो आम आदमी बहुत परेशान होते हैं। और आम आदमी ने ही लिखकर वहां के जो RW वाले हैं, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वहां के लोगों ने हमारी सपोर्ट की। अगर लोगों को, हाँ जी, अगर ये उनको नोटिस में नहीं था कि आज एक्शन होना है, तो रातों रात वो जो कूड़े का तालाब था, कूड़े का ढेर था, वो कहाँ से हट गया। तो अब लोगों को आप कह रहे हैं कि जानकारी थी, पर टाइमिंग बहुत कमाल की है इसकी। मतलब पहले जहांगीरपुरी पर ही सारी आफत है, दंगा, वहां पे हिंसा, लोग पहले ही परेशान हो रहे हैं, अचानक से लोगों की दुकानें और घर टूटने लग जाते हैं वहां पे। तो अतिक्रमण कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, अतिक्रमण तो सालों हुआ, और MCD रही और बीजेपी के ही अंडर में MCD रही, लेकिन आप लोगों ने ऐसा तय कर लिया कैसे? इसकी टाइमिंग पर क्या कहेंगे, कैसे चुना आपने यही दिन कि अभी दंगा हुआ है, चले हम अभी अतिक्रमण जो है उसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं? नहीं, हाँ, ऐसा कोई टाइमिंग ऐसा हो गया कि जिसको लोगों ने शक के घेरे में ले लिया, मगर हम पूरी दिल्ली पे ही ऐसा हर वार्ड के ऊपर ऐसा एक्शन बना रहे हैं, और पूरी दिल्ली के ऊपर, नॉर्थ MCD के ऊपर पूरा एक्शन। आपको लग नहीं रहा कि कोई ज्यादा परेशानी की बात है? वहां पे गरीब लोग थे, लोगों की रोजी रोटी चली गई, पर बस बुलडोजर वहां चल गया। बहरहाल SC सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया, रोक लगाई, दखल देना पड़ा कोर्ट को, और उसके बाद वहां पे यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। उसके बाद भी देर लगी इकबाल सिंह जी, उसके बाद भी 2 घंटे बुलडोजर चले हैं। तो आप लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर को, दुनिया को पता था, मीडिया को पता, सबको, सब जगह खबर छप गई, पर यह कहा गया कि आप लोगों के पास कोर्ट का निर्देश ही नहीं पहुंचा और बुलडोजर चलते रहे। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही हमें आदेश मिला, हमें पता चला कि माननीय कोर्ट ने स्टेटस क्यू लगा दिया, उसी समय तुरंत हमने एक्शन लिया, और अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये कहते कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, हमने अपने JCB वापस ली। कोर्ट के आदेश को अनदेखा नहीं किया है, सभी लोगों को मालूम था, और आप लोग उसके बाद भी 2 घंटे तो लग गए, उसके बाद भी कई दुकानें, मकान टूटे हैं। नहीं, देखो, ऐसा हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कोई JCB चलाने की, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, आगे भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, और ना ही कोई किसी तरह का आदेश का मानना हमने किया है। कि बिल्कुल जैसे ही हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, उसको हमने फॉलो किया है। तो आगे भी आपके मैं माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी सरकारी जो लैंड का मिसयूज करेगा या उसको कब्जाने की कोशिश करेगा, तो उस पर पूरा हम एक्शन लेंगे। जी, माना तो तब आप लोगों ने जबकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें दखल देना पड़ा, कि कोई फॉरेन रजिस्ट्रार में खबर दी गई कि बताया जाए, और JCB रुके, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी CGI को दखल देना पड़ा इसमें। देखो जी, ऐसे तो हमारी कोई नियत थी नहीं, हम बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आदेश का पालन करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और हम लोगों से भी यही अपील करता हूं मैं कि पूरा कानून का पालन करें, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय हो या देश का कोई भी एजेंसी हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जी जी, धन्यवाद आपका इकबाल सिंह साहब। लेकिन ये तो है कि जो बुलडोजर चले और जो बयान आए नेताओं की तरफ से, BJP के नेता की तरफ से भी ये बयान आए कि दंगाइयों पर, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये संदेश चला गया है। अब चाहे आप माने इस बात को, इसकी जो टाइमिंग है, जो समय है, वो भी बहुत सवालों के दायरे में जरूर है। जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई है, उससे 50 मीटर दूर मंदिर के अवैध निर्माण की तोड़फोड़ नहीं हुई है। MCD का दावा है कि वो मंदिर के अतिक्रमण गिराने वाली थी, लेकिन तभी CPM नेता वृंदा करात कोर्ट के आदेश के साथ पहुंच गईं और कार्रवाई रोकनी पड़ी। हालांकि अब लोग खुद ही अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। हम इस वक्त जहांगीरपुरी में हैं और आप देखेंगे कि ये मंदिर है और वो सामने मस्जिद है। मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था, जिसमें एक दीवार, एक दरवाज़ा लगाया हुआ था मस्जिद के बाहर, वो तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गईं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद के बाहर का इंक्रोचमेंट तोड़ा जा सकता है, मस्जिद के प्रांगण में जो दुकानें हैं वहाँ पर तोड़फोड़ की जा सकती है, तो मंदिर के बाहर ये जो इंक्रोचमेंट है उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? अब देखिए, मंदिर के बाहर भी ये इंक्रोचमेंट है, जिसे अब यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही हटा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर आपको दिखाएंगे कि देखेंगे इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ बुलडोजर चला नहीं है, ये जो
मशीन है उससे यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, ये सारे सब कुछ तोड़ा जाएगा। तो अब सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद का इंक्रोचमेंट तोड़ा तो मंदिर का इंक्रोचमेंट क्यों नहीं तोड़ा? अगर दोनों ही इंक्रोचमेंट हैं तो पुलिस की ये दोहरी मानसिकता क्या है, या एमसीडी की दोहरी मानसिकता क्या है कि आपने मस्जिद का इंक्रोचमेंट तोड़ा और मंदिर का इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ा? और ये इंक्रोचमेंट मस्जिद का टूटा भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका था। और देखिए यहाँ तक बुलडोजर चल के आया। ये देखिए यहाँ तक हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, मनोज ठाकुर। यहाँ तक ये देखिए बुलडोजर चल के आया, मंदिर से ठीक बगल तक बुलडोजर चल के आया, डेमोलिशन हुआ। लेकिन मंदिर में यहाँ पर बुलडोजर, मंदिर के बाहर जो इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर नहीं चला। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भेदभाव के तहत कार्रवाई की गई है? इसमें इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो जब ये यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा और एमसीडी का कहना है कि हम लोग मंदिर के बाहर का भी ये इंक्रोचमेंट है उसको भी ढहाते, लेकिन ठीक उसी वक्त वृंदा करात जो कि सीपीआईएम की नेता हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के आ गई, बुलडोज़र के आगे खड़े हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा दिया और वहाँ पर इनको ये डेमोलिशन ड्राइव बंद करनी पड़ी। ठीक मंदिर के सामने ये सब कुछ हुआ, इसलिए मंदिर का इंक्रोचमेंट नहीं टूटा, ऐसा एमसीडी का कहना है। तो सोचिए, क्या वृंदा करात के आने के इंतजार कर रहे थे एमसीडी? हम तो पत्रकार 1 घंटे से दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, आप इंक्रोचमेंट अब मत तोड़िए, आप ये डेमोलिशन ड्राइव बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखिए, तो उन्होंने बोला हमारे पास आदेश नहीं आया है। तो अब देखिए मंदिर के में जो अब ये बाहर इंक्रोचमेंट है जो खुद ही हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो ड्रिल मशीन है उससे यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और ये खुद ही हटा लिया जाएगा। तो तमाम अब लोग ये कह रहे हैं कि जो ये एमसीडी की कार्रवाई है वो भेदभावपूर्ण है। मस्जिद के बाहर का इंक्रोचमेंट तोड़ा गया लेकिन मंदिर के बाहर का इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ा गया। तो एमसीडी का कहना है कि उस वक्त जब वो मंदिर के पास पहुंचे इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए तो वृंदा करात आदेश लेकर के आ गई और उन्हें आदेश दिखाया और इस वजह से ये इंक्रोचमेंट मंदिर के बाहर का नहीं तोड़ा एमसीडी ने। तो ये कहानी सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी सांप्रदायिक पोस्ट की भरमार हो गई है जो मौजूदा माहौल में आग में घी का काम कर सकता है। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने ऐसी पोस्ट की पहचान कर उन्हें डिलीट करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के स्पेशल आईजी यशस्वी यादव के मुताबिक 1 महीने से कम समय में अब तक ऐसी 700 सांप्रदायिक पोस्ट की पहचान पर कार्रवाई की जा चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मंसूबा रखने वालों सावधान। महाराष्ट्र साइबर की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट सब देख रही है। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं, इस तरह के कीवर्ड डालते हैं और जैसे ही कीवर्ड पकड़ में आता है कि कुछ इस तरह का है जो कि इस समय ट्रेंड कर रहा है या फिर जो आपत्तिजनक हो सकता है, उसके बाद उस पोस्ट को पढ़ते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो आगे रिपोर्ट की जाती है और फिर उसे आगे की जो अगली प्रक्रिया जो होती है वो डिलीट करने से लेके अकाउंट तक डिलीट कराने की जो बातें हैं वो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पिछले 15 दिनों में हमने देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसरों को लिखकर पोस्ट उतरवाया जाता है और फिर जरूरी हुआ तो उसकी प्रोफाइल मंगाकर स्थानीय साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने को लिखा जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र साइबर ने एक और नायाब तरीका निकाला है जिसमें सेक्शन 149 सीआरपीसी के तहत हम उस क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को जो ऐसी कम्युनल हेट्रेड की पोस्ट फैला रहा है उसको 149 सेक्शन सीआरपीसी के तहत हम उसी के इनबॉक्स में वार्निंग दे देते हैं। तो हमने देखा है कि एक बार उसको वार्निंग मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ही इज बीन ट्रेस्ड बाय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और वो अपनी क्रिमिनल गतिविधियों को लगाम लगा लेता है।
महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस फिल्टरिंग प्रोसेस के जरिए पिछले 4 महीने में 400 लोगों को नोटिस इनबॉक्स दी जा चुकी है, 300 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और तकरीबन 12,000 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करवाए जा चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।